कैपिटल गेन टैक्स को लेके बहुत बड़ा डिसीजन दिया गया है जिससे कि टैक्स पेयर को राहत भी मिली है। दोस्तों, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसके बाद नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या वो अपने नाम पे ख़रीदनी होगी, इसके लिए बड़ा डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि डिसीजन डिस्कस करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सिंह को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 54F दिया गया है जो कि यह बताता है कि अगर आप कोई लैंड सेल करते हैं, प्लॉट सेल करते हैं तो कैपिटल गेन बचा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी होती है रेजिडेंशियल हाउस में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट सन के नाम से की गई है, क्या उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलेगी, इसके बारे में डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, सेक्शन 54F ये कहता है कि अगर आप कोई एसेट लॉन्ग टर्म सेल करते हैं जो कि रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, मान लीजिए कोई लैंड है, कोई प्लॉट है या कोई और एसेट है, तो उस केस में अगर आप नए घर को परचेज़ करने में उसे इन्वेस्ट कर देते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस केस में आपको कैपिटल गेन से छूट मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे की इशू ये था कि अगर नया घर व्यक्ति ने अपने बेटे के नाम से ख़रीदा है जो कि माइनर है, अपने नाम से नहीं ख़रीदा है, तो क्या फिर भी एग्जम्पशन मिलेगी उसे। दोस्तों, इस केस में असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि इस केस में क्योंकि घर टैक्स पेयर ने अपने नाम से नहीं ख़रीदा है उसलिए उसे इनकम टैक्स की एग्जम्पशन अलाउ नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस केस में कोर्ट के द्वारा बड़ी रूलिंग दी गई है। इस केस में टैक्स पेयर को सेक्शन 54F की फुल एग्जम्पशन दे दी गई है, यानी कि उसका जो कैपिटल गेन टैक्स था वो बच गया है। इस केस में ट्रिब्यूनल के द्वारा देखा गया कि इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आपको एक और घर या तो परचेज़ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एसएससी को अपने नाम से परचेज़ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस प्रकार अगर एसएससी ने ये घर अपने नाम से नहीं खरीदा है बल्कि अपने बेटे के नाम से ख़रीद लिया है तो उस केस में भी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप घर जॉइंट नाम से ख़रीद लेते हैं, अपने वाइफ के नाम से या अपने फैमिली मेम्बर के नाम से, तो उस केस में भी आप इनकम टैक्स की एग्जम्पशन को क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों, ये डिसीजन इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है, दिल्ली बेंच के द्वारा, जिसका लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए CA सिंह यूट्यूब चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पे लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।